So this is question number 41. Harish, Paresh and Mahesh were three partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. Paresh retired, तो आपका बीच वाला retire हो रहा है. His capital on 1st April 2024 was 80,000. During the year 24-25, he withdrew 5,000 and he was to charge interest on drawing rupees 100. तो उसका कैपिटल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 80,000 था और वो रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2025 यानी पूरे एक साल बाद. और उस पीरियड में उसने विड्रॉ किया है ड्राइंग से 5,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 100. अब जब उस रिटायर हो रहा है तो हमें उसे क्या क्या देना है. उसका कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड उसका गुडविल का शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी हमें कुछ दिया है. तो इसके बाद हमें क्या करना है, परेश का कैपिटल अकाउंट बनाना है. तो परेश का कैपिटल अकाउंट बनाने में हमें देखना है कि उसका कैपिटल कैपिटल उसका कितना था, 80,000. सो बाय परेश कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000. ठीक है, 80,000 का कैपिटल दिया है. फिर ड्रॉइंग्स दिया है 5,000. सो टू ड्रॉइंग्स 5,000 और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 100 रुपीज. अब उसने और हमें क्या क्या देने के लिए बोला है, उसने बोला सबसे पहले कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम. सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑफ 80,000, क्योंकि वो स्टार्टिंग का कैपिटल है और पूरे साल के एक साल के बाद वो रिटायर हो रहा है. सो 8,000 आ जाएगा. फिर उसने और क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट. उसका प्रॉफिट देखो, परेश शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म 20,000. सो उसका प्रॉफिट है 20,000. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000. और उसके बाद हमें उसको देना है, ये जो 20,000 दिया है ये परेश का शेयर ही है तो इसलिए इसे हम कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे, 20,000 ही लिखा है. उसके बाद है गुडविल ऑफ द फर्म 24,000. तो गुडविल में उसका शेयर कितना है, 4/10. तो देगा कौन, बाय परेश को देंगे हरीश एंड महेश. हरीश कैपिटल एंड बाय महेश कैपिटल. तो देखो गुडविल कितना है, गुडविल है 24,000. गुडविल ऑफ द फर्म 24,000. आपका ओल्ड रेशो है 5:4:1. बीच वाला रिटायर हो रहा है 5:4:1. बीच वाला रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो क्या होगा, 5:1. और गेनिंग रेशो क्या होगा, सेम 5:1. फिर परेश शेयर इन गुडविल. सो 24,000 मल्टीप्लाई बाई 4/10. सो 9,600 देगा कौन इसको, हरीश और, नाम क्या है पार्टनर्स के, हरीश एंड महेश. किस रेशियो में, 5:1. तो 9,600 डिवाइडेड बाय 6, 1,600 इंटू 5, 8,000. तो 9,600 मिलेगा, लेकिन 8,000 हरीश देगा और 1,600 महेश देगा. ठीक है, तो ये गुडविल का हो गया. उसके बाद फर्म ने रिवैल्यूएशन का लॉस है 12,000. सो ये आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो 12,000 है. सो 12,000 में
परेश का शेयर है 4/10, 4800। फिर हम उसे कैश दे रहे हैं 7700 का, एंड बैलेंस वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट bearing at the rate 6% per annum. Loan was to be repaid in two equal annual installments. The first installments is to be paid on 31st March 2026. Two equal annual installment. तो ये देखो 7700 का आपने कैश दिया है। अब टू परेश लोन अकाउंट, तो पहले यहाँ टोटल कर लेंगे। 80,000 प्लस 8,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 1,600। सो 1,17,600 माइनस 5,000 माइनस 100 माइनस 4,800 माइनस 7,700, तो ये आ जाएगा 1,00,000। टोटल इज 1,17,600। अब हम बना लेंगे लोन अकाउंट। देखो ये हम बना रहे हैं परेश लोन अकाउंट। तो ये 31 मार्च 2025 में बाय परेश कैपिटल अकाउंट 1,00,000 हमने कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर किया है। तो ये ईयर एंडिंग है, तो ये यहाँ पर हम कर देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,00,000। अब इसका जो हमारा पेमेंट हो रहा है वो हमारा नेक्स्ट ईयर से हो रहा है, यानी कि 31 मार्च 2026 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय 1 अप्रैल 25 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000। अब पेमेंट कब होगा? 31 मार्च 26 बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा 6%। सो 1,00,000 पर 6%, 6,000। हमें पे कितना हमें कब पे कर रहे हैं? 31 मार्च 26 टू बैंक। उसने कहा इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी 1,00,000 का आधा 50,000, क्योंकि 2 ईयर्स में देना है, प्लस 6,000 का इंटरेस्ट। सो वी विल पे 56,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। टोटल इज 1,06,000। फिर यहाँ पर हम बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे, ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 26 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। फिर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 27 बाय इंटरेस्ट 50,000 पर 6%, 3,000। ये हम पे कर देंगे 31 मार्च 27 में टू बैंक 50,000 प्लस 3,000, 53,000। टोटल हो गया 53,000। सो क्वेश्चन इज डन।